सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो टाटा पावर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नंबर बहुत बेहतरीन आए और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत ही बेहतरीन नंबर हमें देखने को मिले हैं। देखिए यहाँ पे टाटा पावर नेट प्रॉफिट जंप 94% इन सितंबर क्वार्टर ऑन स्ट्रॉन्ग एनर्जी डिमांड। ठीक है, जो एनर्जी की डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें चाहे रेगुलर एनर्जी की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने को मिली है और कंपनी ने जंप किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 94% का, यानी बहुत ही बेहतरीन कंपनी के रिजल्ट्स रहे हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो आपको 85% का जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। काफ़ी बेहतरीन कंपनी के जो रिजल्ट्स रहे हैं इस बार हमें देखने को मिले हैं। कंपनी लगातार बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हो चाहे वो रेगुलर एनर्जी के सेक्टर में हो। चाहे ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जो नंबर्स है, वो काफ़ी बेहतरीन है। मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन कंपनी बिजनेस कर रही है। तो चलिए और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, बहुत नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देखोगे तो एक मंथ में कितने 4% के रिटर्न दिए, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है 4% के एक महीने के हिसाब से। 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 मंथ में कुछ खास परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिली है। 9.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न दिए, यानी थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया है। ठीक है, अब बात करेंगे 1 जनवरी से अभी तक क्या परफॉर्मेंस है। तो 1 जनवरी से अभी तक आप देखोगे तो कंसोलिडेशन फेज जारी रखा हुआ। ठीक है, कुछ खास रिटर्न अभी तक नहीं बने। अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कितने साल काउंट होते हैं हम हमेशा आपको पता होना चाहिए। एक साल कभी भी लॉन्ग टर्म में काउंट नहीं होता। लॉन्ग टर्म में 3 साल काउंट होते हैं, लॉन्ग टर्म में 5 साल से काउंट होते हैं। ठीक है, 3 साल होल्ड कर दिया तो मतलब लॉन्ग टर्म, 5 साल होल्ड कर दिया मतलब लॉन्ग टर्म, 5 साल से ऊपर हमेशा लॉन्ग टर्म। ठीक है, 5 साल में देखोगे 166% के रिटर्न, काफ़ी बेहतरीन शानदार, मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन रिटर्न हमें मिले हैं 5 सालों में। ठीक है, जिन्होंने 5 साल होल्ड कर लिया उनके लिए काफ़ी बेहतरीन रिटर्न। ठीक है, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। अब समझिए कि वेल्थ कैसे बनती है। ठीक है, टाटा पावर में वेल्थ कैसे बनी है या बनेगी। ठीक है, अब मान लेते हैं हम 20 साल का डाटा लेंगे। ठीक है, वेल्थ कैसे बनी स्टॉक में वो जानेंगे। ठीक है, जिसने 2000 में इन्वेस्ट किया था, जनवरी 2000 में, जो भी मार्च तक जहाँ भी इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब मैं महीने नहीं काउंट करूँगा। अब जिसने यहाँ पे 100 स्टॉक खरीदे थे, ठीक है, 2000 के करीब, ठीक है, जिसने भी 100 स्टॉक खरीदे थे, ठीक है, अब उनकी वेल्थ देखिए, बेशक उन्होंने कम स्टॉक खरीदे थे लेकिन उनकी वेल्थ अभी भी बन चुकी है और अच्छे खासे वो पैसे कमा रहे हैं। बस टिके रहने की बात सारी है। अब समझेंगे किस तरह। देखिए, बहुत कंपनी ने अप डाउन देखे। ठीक है, 2008 तक काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रहा था। ठीक है, चल रहा था कि नहीं चल रहा, बहुत बेहतरीन। ठीक है, इसके बीच में कंपनी की क्या फेस वैल्यू कितनी होती है, कंपनी की 10 की फेस वैल्यू थी, आज कितनी की 1 की है। ठीक है, तो कंपनी ने स्प्लिट तो दिए ही है, 1:10 रेशियो का दिया होगा, चाहे जो भी दिया होगा, मतलब एक शेयर 100 शेयर के 1000 शेयर बन चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप बात क्लियर है। जिन्होंने 100 स्टॉक खरीदे थे उनके 1000 बन गए। ठीक है, कहाँ तक आते आते 2008 तक आते आते। ठीक है, अब कंपनी ने यहाँ तक बीच में बोनस भी दिए होंगे, 1:1 रेशियो का दिया होगा, तो कितने 1000 स्टॉक के कितने बन गए, 2000 स्टॉक बन गए। ठीक है, 2000 हो गए। तो बीच में कंपनी ने डिविडेंड भी दिए। अब देखिए, डिविडेंड दिया होगा, 1 रुपये भी डिविडेंड दिया होगा कंपनी ने 2007-8 में जब भी दिया होगा, तो कितने खरीदे तो 100 थे, आगे तक कितने हो गए 2000। ठीक है, तो सीधा 1 रुपये का डिविडेंड भी दिया होगा, तो सीधे बैंक अकाउंट में 2000 रुपये आए होंगे। ठीक है, डिविडेंड। और जो ये प्राइस बढ़ा यहाँ से, ठीक है, उसका भी इनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि प्राइस अप्रिशिएशन मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वो भी फ़ायदा है। प्लस कंपाउंडिंग का, देखिए कंपाउंडिंग भी हो रही है, स्टॉक्स में कंपाउंडिंग होती है जो आपको काफ़ी बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देती है। ठीक है, और फिर देखिए, अब यहाँ तक तो बहुत बेहतरीन था। अब देखिए कैसे फेस देखने पड़ते हैं आपको, मैं बताता हूँ। देखिए, रिसेशन 2008 में रिसेशन आया, 2009 तक रिकवर हो गया। रिसेशन मतलब मंदी आई थी। ठीक है, 2008 में बहुत मंदी आई थी। ठीक है, अब ये तो हो गया। ठीक है, 2009 तक, ठीक है, मानते हैं हम 2009 तक रिकवर हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिला आपको, 2020 तक दिखा था। 2020 तक कितने रिटर्न बने, कुछ भी नहीं। ठीक है, 77% डाउन चल रहा था टाटा पावर। ठीक है, अब देखिए किस तरह वेल्थ बनती है। ठीक है, यहाँ तक तो उसके 2007-8 तक उसके 2000 शेयर हो चुके थे। ठीक है, बीच में यहाँ भी कहीं कंपनी ने एक और स्प्लिट दिया होगा, बोनस दिया होगा। ठीक है, 2000 शेयर के मानते हम 5000 शेयर। ठीक है, पाँच, चल मान के चले हम 7000 शेयर बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आते आते। ठीक है,
इसके बीच में। अभी यहाँ तो उसने 100 शेयर खरीदे थे, ठीक है। अब मैं छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ, अगर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो बड़े लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे 100 शेयर खरीदे थे, 2020 तक आते आते कितने हो गए, 7,000 शेयर हो गए या 10,000 शेयर हो गए। तो अब इसके बीच में कंपाउंडिंग जो थी, शेयर प्राइस जो बढ़ा वो अलग से, ठीक है, उस पैसे को हम अलग रखते हैं, जो अभी इसने मतलब निकाला नहीं है क्योंकि इसने बेचे नहीं है स्टॉक। तो इसके पास कितने, 7,000 स्टॉक। तो इसके बीच में कितने डिविडेंड कंपनी ने दिया, हर साल कंपनी 1 रुपये 2 रुपये का डिविडेंड देती रहती है। तो सीधे इसके जो डिविडेंड मिले वो कहाँ रहे, बैंक अकाउंट में। 2 रुपये का दे रही है तो 14,000 सीधे बैंक अकाउंट में। अरे कर क्या रहा है, कुछ नहीं, एक पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, बस कुछ नहीं किया आपने, टेंशन फ्री बैठ गए। तो देखिए किस तरह कमा के कौन दे रहा है, कंपनी कमा के दे रही है अपने इन्वेस्टर को। तो हर साल अभी भी उसने देखिए यहाँ पे उसने कितना रिवॉर्ड देख लिया, काफ़ी बेहतरीन उसकी वेल्थ क्रिएट होती ही जा रही। आने वाले टाइम में अगर वो वैसे ही रखेगा तो क्या पता 7,000 के 70,000 शेयर बन जाए, हो सकता है। क्यों, कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती जा रही है, ऊपर जा रही है। तो देखिए इस तरह वेल्थ क्रिएट होती है। देखिए सिर्फ 100 स्टॉक के कितने बन गए, 7,000 स्टॉक बन गए। इस तरह आपको शेयर मार्केट वेल्थ क्रिएट करके देती है, ठीक है। ज़्यादा वेल्थ आपको, देखिए डिविडेंड से तो वेल्थ बनती ही बनती है, और साथ में जो कंपाउंडिंग होती है, शेयर में कंपाउंडिंग होती है, उससे भी आपके रिटर्न बढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि कंपनी में लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। अब ये नहीं है कि आप आंखें बंद कर लो और इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरे कहने पर इन्वेस्ट नहीं करना, किसी और पे कहने के नहीं करना, करना स्टडी, ठीक है, स्टडी करनी है। उसके बाद देखिए बिजनेस को हमेशा समझ कर ही चूज़ किया जाता है। अब आंखें बंद करके कुछ भी पेनी स्टॉक उठा लोगे कि ये उठा लो, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। पेनी स्टॉक से दूर रहो, ठीक है, पैसे खा जाएंगे। देखिए मैंने अपना पैसा गंवाया है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मत गंवाओ, ठीक है। हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चूज़ करें, और चूज़ करने के बाद स्टडी करें, हमेशा देखें कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, सारी हिस्ट्री चेक करें, कब तक क्या दिया है, कितने स्प्लिट दिए हैं, कितने बोनस दिए हैं, फेस वैल्यू कितनी है, कंपनी का पीई रेशियो कितना है, आरओई कितना, आरओसीई कितना है। हमेशा याद रखें आपको स्टडी पे फोकस करना है। आज 225 पे देखने को मिल रहा है, हो सकता है 5 सालों बाद 5,000 पे देखने को मिले, या हो सकता है 1,000 पे ही देखने को मिले। देखिए अनसर्टन है, चीज़ें अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। कंपनी हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाए, ठीक है। भरोसा किस पे रखना है, भरोसा रखना है मैनेजमेंट पे, कंपनी के बिजनेस पे, ठीक है। मेरे कहने पर नहीं इन्वेस्ट करना है, ना ही इस वीडियो को देख के इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मैं साफ कर रहा हूँ आपको, इन्वेस्ट नहीं करना है इस वीडियो देख के कि आप इन्फ्लुएंस हो जाओ और बड़ी क्वान्टिटीज उठाओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है, स्टडी करनी है। स्टडी करती, मैं किस हिसाब से स्टडी करा, मैं पहले स्टॉक को स्टडी करता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ जा रहा है, फिर एक क्वांटिटी उठाऊँगा, ठीक है। एक क्वांटिटी उठाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं उठाऊँगा, ठीक है। बहुत कम है एक, लेकिन एक ही उठाऊँगा, ठीक है। फिर मैं और देखूँगा कहाँ जा रहा है, फिर देखूँगा मैं नीचे गिर रहा है, फिर मैं दूसरी क्वांटिटी उठाऊँगा, फिर मैं तीसरी क्वांटिटी उठाऊँगा, फिर मैं देखूँगा, ठीक है, होल्ड करके रखूँगा, 3 क्वांटिटी होल्ड करूँगा, 1 महीना होल्ड करूँगा, 2 महीना होल्ड करूँगा, फिर 2 महीने में मैं सिर्फ रिसर्च करूँगा कि कहाँ स्टॉक जाएगा, क्या होने वाला है, देखिए। और अगर आपको ये डर लगता है कि मतलब क्वांटिटी एक एक क्वांटिटी करके हमारी ब्रोकरेज ज़्यादा लग रही है, तो जीरोधा में डीमेट अकाउंट खुला लीजिए, ठीक है। मैंने भी जीरोधा में डीमेट अकाउंट खुला लिया था, क्योंकि पता है और में ब्रोकरेज देना पड़ता है। जीरोधा में लॉन्ग टर्म वालों के लिए ब्रोकरेज नहीं लगता, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिटेल में अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं एक एक क्वांटिटी उठाता हूँ, फिर उसके बाद स्टडी करता हूँ, देखता हूँ कहाँ जा रहा है, पीछे मतलब आपको देखना है पीछे क्या क्या हुआ है कंपनी के साथ, क्या क्या मतलब मुझे पता लग जाता है फिर, क्योंकि एक बार ही पोर्टफोलियो में कंपनी आ गई तो हम स्टडी करते ही रहते हैं, ठीक है। अगर मुझे पता लगता है कंपनी में पहले फ्रॉड हुए हैं तो मैं वो क्वांटिटीज़ बेच देता हूँ जब मुझे कंपनी में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन कंपनी अगर बेहतरीन है, ठीक है, बेहतरीन कंपनी का बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, मैनेजमेंट कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, फिर मैं डरता नहीं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा स्टडी करनी है, ठीक है। स्टडी करनी है, उसके बाद ही जो आपका इच्छा होती है, ठीक है। मैंने तो बता दिया मैं किस तरह एक एक क्वांटिटीज़, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर लगे जब कि काफ़ी बेहतरीन है, अच्छा कर रहा है, कि अब वेल्थ क्रिएट कर सकता है, तब जाके, ठीक है, तब जाके बड़ी, ठीक है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।